भूषण पावर एंड स्टील मामले में जेएसडब्ल्यू स्टील को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। अदालत ने पुराना आदेश पलटते हुए जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजोल्यूशन प्लान को भी मंजूरी दे दी है। पूरी खबर के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश, बताएं। देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आईबीसी फ्रेमवर्क जो देश में एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा गया, उसके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भूषण पावर स्टील लिमिटेड का जो रेजोल्यूशन प्लान था, जिसको कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक्वायर किया था, उस रेजोल्यूशन प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और उसको रिजेक्ट करने से संबंधित जो पिटिशंस फाइल किए गए थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि भूषण पावर स्टील लिमिटेड के ऊपर का जो कंट्रोल है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के पास ही रहेगा, जिसको कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने करीब 20,000 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल भूषण पावर स्टील लिमिटेड के कुछ प्रोमोटर्स और कुछ क्रेडिटर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी और ये मांग की थी कि जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको सीओसी ने फॉलो नहीं किया, लिहाजा इस एक्विजिशन को खारिज किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड मई को अपने फैसले में इस प्लान को क्वैश कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे ओवरऑल आईबीसी फ्रेमवर्क के ऊपर भी, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के ऊपर भी। गवर्नमेंट का इसमें व्यू ये था कि कई ऐसे फैक्टर्स थे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, जिसको कि कंसीडर नहीं किया गया, इनफैक्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया। लिहाजा इसकी री-हियरिंग के लिए एक अपील फाइल की गई, रिव्यू पिटीशन फाइल की गई कोर्ट के समक्ष, जिस पर लार्जर बेंच ने, इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक लार्जर बेंच ने इसकी सुनवाई की, तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो रेजोल्यूशन प्लान था वो सही था और जेएसडब्ल्यू ने जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किए बीपीसीएल भूषण पावर स्टील लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए वो सही था और उसको बना कर रखा जाएगा। इसका मतलब ये कि बीपीएसएल के ऊपर जो कंट्रोल है वो जेएसडब्ल्यू का ही रहेगा। ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और सरकार के ऊपर भी इस बात की चुनौती थी कि वो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करे, क्योंकि आईबीसी फ्रेमवर्क आज़ाद भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क माना जा रहा था, रिफॉर्म माना जा रहा था। और अगर उस प्रोसेस पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो जाहिर तौर पे इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिहाज से ये काफ़ी एक चुनौती भरा कदम होता है, सरकार के लिए काफ़ी नेगेटिव होता। लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आईबीसी फ्रेमवर्क पर भी भरोसा कायम हुआ है। सीओसी के विजडम को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया है और सरकार इस बात में सफल हुई है कि आईबीसी फ्रेमवर्क जो है वो पहले की तरह काम करता रहेगा, वो सही है और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बना रहेगा और जो रेजोल्यूशन प्रोसेस हैं वो पहले की तरह काम करते रहेंगे।